जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ज्ञान का वर्णन किया, और ज्ञान कुछ नहीं वही है जो हम जानते भी हैं और जानकर अनजान बनते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज हमेशा हमें ये शिक्षा देते रहे कि संसार में कैसा व्यवहार करना है, और उन्हीं गुणों का वर्णन श्री कृष्ण ज्ञान के रूप में करते हैं कि जीवन को अगर व्यक्ति को ढंग से चलाना है तो जीवन में विनम्रता और मान अपमान को समान दृष्टि से देखना, जीवन में कभी भी हिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना, सरलता को जीवन का एक अनिवार्य अंग समझना, गुरु की सेवा करना, बड़ों का आदर सत्कार करना, इस प्रकार की शिक्षा बचपन से ही बच्चे को दी जाती है। ये सब जानते हैं, परंतु जानकर भी व्यक्ति उन सब से अनजान बना हुआ होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार इन्हीं गुणों का वर्णन करते हैं ताकि बार बार सुन करके व्यक्ति इसको जीवन में धारण करने लगे। तो आज भी वह इन्हीं मानवीय गुणों का वर्णन करते हुए अर्जुन को कहते हैं, आसक्तिर अन अभिष्वंगाः पुत्र दार गृह आदिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। कल भी उन्होंने यही कहा कि व्यक्ति को हमेशा अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए और जीवन में हमेशा जन्म, मृत्यु, दुख और व्याधि को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति इन चीज़ों को अपने मनोमस्तिष्क में रहता है तो वह कभी भी बुरे कार्य की ओर प्रवृत्त नहीं होता। आज भी उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि पुत्र, पत्नी और परिवार में आसक्ति का ना होना ही ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है। व्यक्ति जानता है कि इनके प्रति आसक्ति हानिकारक है, परंतु फिर भी वह जैसे ही संसार में आता है तो परम लक्ष्य को छोड़ इनकी ओर आसक्त हो जाता है। और जब व्यक्ति इनमें आसक्त हो जाता है और आसक्त होने पर उसको जब इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती तो वह दुखी होता है, वह मन से परेशान होता है। इसी प्रकार जब उसके परिवार के लोग कुछ उसको छोड़ करके विदेश चले जाते हैं या सदा के लिए छोड़ जाते हैं तो वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है, और मानसिक पीड़ा से जैसे ही व्यक्ति ग्रस्त होता है तो वह परमात्मा से दूर हो जाता है। और ये सब इच्छाएं हैं कि जब व्यक्ति को जब मानसिक पीड़ाएं होती हैं तो वो परमात्मा से प्रतिपल दूर होता जाता है। ऐसे आपने बहुत से उदाहरण अपने आसपास और अपनी जिंदगी में देखे होंगे कि जैसे ही परमात्मा आपकी मनचाही चीज को आपसे छीन लेता है तो आपका परमात्मा से लगाव हट जाता है। आप कहते हो कि मैंने तो इतना आपको माना, आपने मेरे साथ क्या किया, तो आपका उस परमात्मा के प्रति जो मोह होता है, जो प्रेम होता है, वो कम होने लगता है। और ये तभी दूर होगा अगर आप संसारिक पुत्र माता के प्रति आसक्ति को कम करोगे। जैसे ही व्यक्ति इनके प्रति अनासक्त रहना शुरू हो जाता है तो इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का जो प्रभाव है वो मानव पर कम पड़ता है, और जैसे ही मानव का इन के प्रति प्रभाव कम होता है तो परमात्मा के साथ उसका संबंध अधिक जुड़ने लगता है। तभी वो बार बार कहते हैं, पुत्र दार गृह आदिषु अनासक्ति, कि इनमें कम लगाव रखो। अगर मेरे को पाना है तो इनसे थोड़ा नाता उतना रखो जितना जरूरी है। और संसार में रहते हुए तुम्हें इष्ट की भी प्राप्ति होगी, तुम्हें अनिष्ट की भी प्राप्ति होगी, और इष्ट और अनिष्ट में
तुम्हें समचित्तता का व्यवहार करना है। संसार में आए हो तो दोनों की प्राप्ति होगी और दोनों को तुमने एक दृष्टि से देखोगे तो मेरे प्रति आपका जो लगाव है, आपकी जो रुझान है, वो बढ़ेगा। तो ये रुझान तभी बढ़ेगा अगर हम उस परम पिता परमात्मा के द्वारा कही गई बातों को हर रोज सुनेंगे और सुनकर उसको जीवन में धारण करेंगे। और जीवन में व्यक्ति तभी धारण कर सकता है जब प्रतिदिन उन चीजों को सुनता है, क्योंकि बिना सुने, बिना बार बार उसको जाने, व्यक्ति उन चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होता। तो सुनते हैं उस परम पिता परमात्मा के कहे कथनों को, सुनते हैं उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को, और ये तभी है जब हम गीता के इस चैनल से जुड़ते हैं। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और लाइक भी करेंगे तो बताने वाले को, सुनने वाले को और सुनाने वाले को, दोनों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा दूसरों की प्रशंसा करने में और उनके गुणों का बखान करने में ही परमात्मा की प्राप्ति निहित है। दूसरों में अवगुणों को ना देखकर उसके गुणों का वर्णन कीजिए, उसके गुणों का बखान कीजिए, तो परमात्मा के पास पहुंचने का आपको रास्ता आसानी से दिखेगा। क्योंकि जब हम गुण देखना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा की ओर जाना आरंभ करते हैं। तो करते हैं परमात्मा के प्रति अपनी यात्रा को शुरू इस चैनल से जुड़कर और इस चैनल को लाइक करके। जय श्री कृष्ण, जय परम पिता परमात्मा।